रात के सन्नाटे में शहर से दूर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। एक ऐसी हवेली जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कुछ दफन है। सिर्फ मिट्टी के नीचे नहीं, बल्कि एक डरावना राज। कई सालों से वो हवेली खाली पड़ी थी, लेकिन एक दिन एक कपल ने उसे खरीद लिया। शुरू में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हर रात ठीक 3 बजे हवेली के पीछे वाले बगीचे से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी, जैसे कोई मिट्टी के नीचे से मदद के लिए पुकार रहा हो। और फिर एक रात जब उन्होंने उस जगह की खुदाई की, तो मिट्टी के अंदर से जो निकला वो सिर्फ एक कंकाल नहीं था, वो एक बदला लेने वाली कहानी की शुरुआत थी। वेलकम टू द 3 AM विस्पर। हम बहुत मेहनत से आपके लिए डरावनी वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शहर से दूर एक पुरानी और विशाल हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी। लोग उस हवेली के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कुछ कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, तो कुछ का मानना था कि उस हवेली में किसी की आत्मा भटकती है। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। एक दिन आरव और नेहा ने उस हवेली को बहुत सस्ते दाम में खरीद लेता है। दोनों शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह पर रहना चाहते थे। हवेली देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा सन्नाटा हमेशा बना रहता था। हवेली के पीछे एक बड़ा बगीचा था, जिसमें पुराने पेड़ और जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं। जब आरव और नेहा पहली बार उस हवेली में पहुंचे, तो वहां का बूढ़ा चौकीदार उन्हें चाबी देते हुए एक अजीब सी बात कहता है। साहब, रात के समय हवेली के पीछे वाले बगीचे में मत जाइएगा। आरव ये सुनकर हल्का सा हंस देता है। उसे लगता है कि ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। लेकिन नेहा के मन में उस बात को लेकर थोड़ी बेचैनी जरूर पैदा हो जाती है। हवेली में रहने के कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन चौथे दिन रात को नेहा की अचानक नींद खुल जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कहीं से किसी लड़की के रोने की धीमी आवाज आ रही हो। नेहा खिड़की के पास जाकर बाहर देखती है। तभी हवेली के पीछे के बगीचे में उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। एक लड़की लाल साड़ी पहने हुए बगीचे के बीच में खड़ी होकर रो रही थी। नेहा घबराकर आरव को जगाने लगती है, लेकिन जब तक आरव खिड़की तक पहुंचता है, वहां कोई नहीं होता। आरव को लगता है कि नेहा ने शायद सपना देखा होगा। लेकिन इसके बाद हर रात ठीक 3 बजे वही रोने की आवाज आने लगती है। एक रात नेहा को फिर वही आवाज सुनाई देती है। इस बार वो हिम्मत करके हवेली के पीछे वाले बगीचे में चली जाती है। रात बहुत अंधेरी होती है, ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिल रही थी। नेहा धीरे धीरे बगीचे के बीच तक पहुंच जाती है। तभी उसे जमीन की मिट्टी में हल्की हलचल दिखाई देती है, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसके पीछे वही रोने की आवाज सुनाई देती है। नेहा धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। उसके सामने वही लाल साड़ी वाली लड़की खड़ी होती है। उसका चेहरा बहुत डरावना होता है और उसकी आंखों में गहरी उदासी दिखाई देती है। तभी लड़की बहुत धीमी आवाज में बोलती है, मुझे यहां से बाहर निकालो। और अगले ही पल वो अचानक गायब हो जाती है। अगले दिन नेहा सारी बात आरव को बताती है। शुरू में आरव इस बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन नेहा की जिद के आगे वो बगीचे की उसी जगह खुदाई करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर मिट्टी खोदने लगते हैं। कुछ देर बाद फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। जब वे मिट्टी हटाते हैं, तो उनके सामने एक पुराना कंकाल दिखाई देता है। नेहा डर से पीछे हट जाती है। उसी समय हवेली के अंदर से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती हैं, और तभी बगीचे के बीच वही लड़की की आत्मा दिखाई देती है।
उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा होता है। वो धीरे धीरे बोलती है, मुझे इंसाफ चाहिए। आरव घबरा कर फोन निकालता है। हमें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन तभी नेहा बिल्कुल चुप हो जाती है। वो उसी जगह को घूरने लगती है जहां कंकाल मिला था। नेहा? आरव उसे आवाज देता है, लेकिन नेहा कोई जवाब नहीं देती। कुछ सेकंड बाद नेहा के होठों पर धीरे धीरे एक अजीब और डरावनी मुस्कान आने लगती है। वो धीमी आवाज में कहती है, इतने सालों से मैं किसी का इंतजार कर रही थी। आरव डरकर पीछे हट जाता है। नेहा, तुम ये क्या कह रही हो? तभी नेहा की आवाज अचानक बदल जाती है। अब वो नेहा की नहीं लगती। वो उसी मरी हुई लड़की की आवाज जैसी लग रही होती है। नेहा धीरे धीरे बोलती है, जिसने मुझे मारा था उसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसी समय हवेली के अंदर से कांच टूटने की आवाज आती है। दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर जाती है। आरव कांपते हाथों से उस तस्वीर को उठाता है और उसे देखते ही उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है, क्योंकि तस्वीर में हवेली का पुराना मालिक दिखाई देता है और उसका चेहरा बिल्कुल आरव जैसा ही होता है। ऐसा लगता है जैसे आरव उसी आदमी का पुनर्जन्म हो। अचानक नेहा की आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं और वो डरावनी आवाज में कहती है, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। अगले दिन सुबह लोगों को हवेली के बगीचे में एक नई कब्र दिखाई देती है। उस कब्र पर एक नाम लिखा होता है, आरव। और हर रात ठीक 3 बजे हवेली की खिड़की में एक परछाई खड़ी दिखाई देती है। वो नेहा होती है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली होती हैं और उसके पीछे खड़ी होती है वी लाल साड़ी वाली लड़की।